हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचौर। आज अपन चैप्टर 9 लाइट प्रकाश को कंप्लीट करेंगे। जो अपने पास इस 10th क्लास के फिजिक्स का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद में कोई लेक्चर नहीं होगा। सभी अपने पास तीनों अध्याय अपन ने कंप्लीट करा दिए और इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे, इस चैप्टर इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे लेंस की क्षमता, नेत्र के बारे में और नेत्र के दोषों के बारे में। दृष्टि, लेंस की क्षमता से स्टार्ट करें। लेंस की क्षमता P। लेंस की क्षमता का अर्थ क्या है कि किसी भी लेंस के द्वारा किसी प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता है, क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता। और अपन कह सकते हैं लेंस की क्षमता P = 1/f एन मीटर, या फिर P = 100/f × सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने पास धनात्मक वैल्यू एंड ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ये अपने पास लेंस की क्षमता का मात्रक देखा जाए और मात्रक होता है डायऑप्टर या डायऑप्टर भी कहते हैं, और उसको अपन कैपिटल D से लिखते हैं। ठीक है, F इन लिखते हैं, जैसे लिखेंगे F इन मीटर और F इन सेंटीमीटर, लेकिन ये आएगा डायऑप्टर, इसमें आएगा डायऑप्टर। लेंस की क्षमता क्या है? आपतित प्रकाश की किरण को लेंस के द्वारा मोड़ने की क्षमता को ही अपन क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। अब बताइए यहाँ पे एक डायऑप्टर का क्या कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर को, अब 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता हमेशा कितनी होती है? 1 डायऑप्टर की होती है। ये ज्ञान है। अब हमारे पास P की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव इस पर डिपेंड करेगी। F की वैल्यू, F उत्तल लेंस के लिए कैसा होता है? पॉजिटिव। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसे रहेगी? पॉजिटिव। और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है -10, एंड P कैसे रहेगी? -10। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, अवतल की कैसी होती है? नेगेटिव। अपन ये पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स किस प्रकार आते हैं नेत्र के अंदर, उसके ऊपर बात करते हैं। अब यदि अलग अलग क्षमता वाले लेंसों को जोड़ दिया जाए, क्या करते हैं? जोड़ दिया जाए, ऐसे लेंसों को जोड़ दिया जाए तो इसकी कुल क्षमता भी होगी, वो प्रत्येक लेंस की क्षमता का क्या होता है? योग होता है। अगर n लेंस जोड़ दिया जाए तो n गुना क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, अगर अलग अलग फोकस दूरी, एक f1 दूसरा f2 है, तो आवर्धन क्षमता 1/f1 + 1/f, ये इस प्रकार से आती है। ठीक है, लेंस की क्षमता कि किसी आपतित प्रकाश की किरणों को मोड़ने या फैलाने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। पावर ऑफ लेंस, जिसका मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर। एक अपन लेंस सूत्र पे क्वेश्चन करते हैं। सपोज कर एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी F = 30 सेंटीमीटर। F = 30 सेंटीमीटर है। बताइए, अगर बिंब को 20 सेंटीमीटर पर रखें तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, आकृति, आवर्तन क्षमता तथा लेंस की क्षमता क्या होती है वो ज्ञात करें। हमारे पास उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है? = पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। अब बिंब को अपन F इसको रखते हैं अपन 40, क्या रखते हैं? 40। U हमेशा चाहे अवतल हो जाए तो कैसा रहेगा?
40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, पी क्यू और लेंस का सूत्र 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f एंड 1/v का हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। इट मींस 1/v इक्वल टू 1/f 30 माइनस आ जाएगा 1/40। तो 1/v बराबर 120। आप ऊपर कितना आएगा 4 माइनस 3 then 1/v is equal to plus का 1/120 then v is equal to plus का 120 सेंटीमीटर। क्या आएगा 120 सेंटीमीटर। इट मींस कैसा बनेगा, फिर देखिए अपना आवर्तन क्षमता m is equal to v upon u पॉजिटिव, v is equal to 120 upon माइनस का 40 m is equal to कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो m की वैल्यू अपने पास एक तो आई नेगेटिव वैल्यू और दूसरा m की वैल्यू एक आई कैसी लेस ग्रेटर देन 1 का अर्थ क्या है बड़ा, कैसा बनेगा बड़ा। आवर्तन 3 गुना अर्थात 3 गुना प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। माइनस वैल्यू का मतलब कैसा होगा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो ये चीज होगी मेरे पास लेंस। लेंस की क्षमता देखेंगे, लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू 100/f, अगर सेंटीमीटर में 100/f, मीटर में 1/f, तो P इज इक्वल टू 100/f, f की वैल्यू कितनी है 30, देन P इज इक्वल टू पॉजिटिव 3.3। ठीक, ये आपके पास वैल्यू आएगी। ओके, तो ये हो गया आपके पास उत्तल लेंस से अपन ने क्वेश्चन देखा। अब देखते हैं अपन नेत्र के बारे में, पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन मानव नेत्र की संरचना के बारे में देखें तो कुछ इस प्रकार की होगी। आँख का ये अपन आँख को देखेंगे तो इसका ऊपरी से यहाँ पे बहुत सारे आवरण से देखा। पहला ये ऊपरी आवरण, इसको अपन कार्निया कहते हैं, स्वच्छ मंडल। फिर इसके नीचे ये मानव नेत्र या नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। ये नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। पहला पढ़ते श्वेत पटल। आंख के अंदर अपने पास यहाँ पे बीच में ब्लैक स्पॉट है और उसके बाहर व्हाइट कलर का अपन को दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है श्वेत पटल कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे क्या होती है पुतली होती है और ये क्या कहलाता है आइस या परितारिका कहलाते हैं। ये मानव नेत्र लेंस की क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न अपने, जिसको अपन कहते हैं समंजन क्षमता। प्रत्येक अपने आसपास को वस्तु को या दूर की वस्तु को देखने के लिए उस दूरी के अनुरूप ही अपने फोकस दूरी को परिवर्तित करता रहता है, वो क्या कहलाती है समंजन क्षमता। इसके बीच के अंदर या यहाँ पे इस नेत्र के अंदर बात करें कि जलीय द्रव भरा होता है जिसका अपवर्तन पानी से ये बराबर इलेक्ट्रॉन होता है जो यहाँ पे, और एक होता है काचा द्रव जो पूरी नेत्र के अंदर रहता है। ये दृग्ध तंत्रिका, यहाँ से जितनी भी तंत्रिका है यहाँ से हमारे पास तंत्रिका तंत्र के अंदर जाती है। यहाँ पे एक दृष्टिपटल स्वच्छ मंडल, यहाँ पे एक अपने पास होता है रक्त पटल। क्या होता है रक्त पटल के नीचे अपने पास यह होता है दृष्टिपटल, रेटिना। कि आंख के अंदर जितना भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं रेटिना पर बनते हैं। ठीक, अब देखिए रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा कैसा बनता उत्तल लेंस है, अगर वास्तविक देखना है तो कैसा बनेगा उल्टा बनता। कैसा बनता है उल्टा बनता है। ठीक, रेटिना पर बनता है। अब किसी भी नेत्र को मानव नेत्र के अंदर
देखने के लिए उसकी समंजस क्षमता परिवर्तित होती है। समंजस क्षमता क्या आपने बताया कि मानव नेत्र पास की या दूर की वस्तु को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को अपने आप परिवर्तित कर देता है, वो क्या कहलाता है, इसकी समंजस क्षमता कहलाती है। ठीक, तो ये अपने पास कुछ इसके नेत्र लेंस के बारे में बात है। इसको विस्तृत अध्ययन आप बायोलॉजी के अंदर करते हैं, अपन ने और रूप से बताया क्या क्या चीज़ होती है, लेकिन उसमें डिटेल में अपन ने चीज़ नहीं बताई जो आपको बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब लेकिन अब देखना है अपन को नेत्र है। अब किसी व्यक्ति की समंजस क्षमता कम है, किसी की ज़्यादा है, तो किसी की वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम कितने दूरी कि साफ वस्तु को दिखाई दे, साफ वस्तु को निकटतम बिंदु वो अपने पास आँख से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए कि साफ देखें। 25 सेंटीमीटर तक अपन ये माना गया है कि अपन साफ वस्तु को देख सकते, और दूरतम कितना भी हो सकता है। अब दृष्टि नेत्र के अंदर दृष्टि दोष होंगे। दृष्टि दोषों को पढ़ने के लिए अपन देखते हैं, पहले दृष्टि दोषों के बारे में लिखें और किस प्रकार अपन इसको रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, अब हमारे पास देखें ये मानव नेत्र के अंदर पढ़ने देखना ये दोष निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अविद्युतता है या दृष्टि वैषम्यता, और होता है मध्यम फेल। एक एक को पढ़ते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, हमेशा निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। यहाँ से ऐसा लग रहा है तो निकट का मतलब निकट, यहाँ से उल्टा है। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। अपने पास इसका क्या है, ये मानव नेत्र है, सपोज करो सही है। ये मानव नेत्र कैसा है, इसका उत्तल है। अब निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं। दूर की वस्तु अर्थात वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो दृष्टि पटल के आगे मिल जाती है। जैसे यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण है, यहाँ से उत्तल लेंस फोकसित करेगा ऐसे, कैसे यहाँ पे, तो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, जिसकी वजह से अपन ये देख नहीं पाते। अर्थात अब यहाँ से एक्चुअल में अपन को क्या करना है, किरणों को आगे जाके यहाँ बनाना है। मतलब यहाँ अपन किसी भी रेखा के द्वारा अगर किरणों को अपन फैला है, अब फैलाने का काम कौन करेगा, अवतल लेंस। तो अपन क्या करेंगे, इसके बीच ऐसे मानव नेत्र है, यहाँ पे अपन एक अवतल लेंस को रखते हैं। अब अवतल लेंस यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें सपोज करें तो किरणें आए, यहाँ से ये किरणों को क्या करेंगे, पहले अब फैलाने के पश्चात अब कहाँ पर मिलेगी, यहाँ तो पहले नहीं आती तो ये आती, यहाँ से कहाँ मिलती है, यहाँ पे जो रेटिना से पहले बन जाता है, तो अपन दृष्टि दोष का निवारण नहीं होता। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल लिया जाएगा, अवतल लेंस। दूसरी बात है, अपन इस दृष्टि दोषों को लेजर किरणों के द्वारा भी दूर किया जा सकता है, नई तकनीकी है, ठीक, जिसमें आंख जाने की भी समस्या रहती है। तो निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, अर्थात प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो अपन को रेटिना से पहले बनाने के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो यह हो गया निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई, मतलब ये पास मानव नेत्र लेंस है, प्रतिबिंब अपन का कहाँ से बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन ये आने वाली की प्रकाश की किरणें यहाँ पर प्रतिबिंब बनाकर कहाँ पर बनाते हैं, रेटिना से पीछे बना देते हैं।
रेटिना के पीछे बना लेते हैं, जिससे अपन को वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष को निर्माण करने के लिए अपन इस नेत्र लेंस के बीच अब अपन को यहाँ से किरणों को यहाँ शिफ्ट करना है और पास में फोकसित करने के लिए फोकसित करने का कौन सा काम करता है लेंस? उत्तल लेंस। तो अपन ने इसके बीच मानव नेत्र लेंस के पास में ही एक उत्तल लेंस अपन ने लगा दिया, जिसकी क्षमता या उसकी आकृति इस लेंस से बड़ी होनी चाहिए। दोनों चाहे उत्तल हो चाहे उत्तल हो, उसके लेंस। अब यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ वापस वो क्या करेगा? फोकसित करेगा। अब जाके कहाँ पर मिलेंगे? रेटिना पर। जब तक रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक अपन को कोई वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पे दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि कैसे याद रखेंगे कि अगर यहाँ हमारा बीच वाला पोर्शन पास में है, पास के मतलब किसमें? निकट है तो निकट दृष्टि दोष में आता, और दूर है तो दूर दृष्टि दोष में। अब जरा दृष्टि दोष का अर्थ क्या है कि इसमें व्यक्ति को ये दोष किसी में भी आ सकते हैं, लेकिन ये तीनों दोष है वो व्यक्ति के उम्र बढ़ने के साथ में आते हैं। जरा दृष्टि दोष में न तो वस्तु पास की दिखाई देती से नहीं दूर की, तो अपन को दोनों लेंसों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दोनों लेंसों का इस्तेमाल करने के लिए अपन द्विफॉक्सी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कैसा? द्विफॉक्सी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। द्विफॉक्सी लेंस का मतलब कुछ इस प्रकार से, आपने दादा के उसके चश्मे देखे होंगे, तो अपन को यहाँ से ठीक, यहाँ पे ये द्विफॉक्सी का मतलब दोनों लेंस होंगे। नीचे वाला उत्तल लेंस होता है और ऊपर वाला क्या होता है? अवतल लेंस होता है। अब ऊपर उत्तल को पास के देखने के लिए अपन नाक के ऐसे करेंगे, तो उत्तल लेंस नीचे वाला, अवतल लेंस ऊपर वाला आता है, दूर की वस्तु देखने। ठीक, तो ये अपने पास कौन सी? जरा दृष्टि दोष। अब अबिंदुकता अर्थ क्या है कि आंख की अनियमितता के कारण। अब अनियमितता क्या करेगी एक्चुअल में? अनियमितता किसके है? जो कॉर्निया के अंदर है, कॉर्निया की गोलाई की अनियमितता के कारण अपने पास क्या होगा कि जो क्षैतिज रेखाएं हैं खींची हुई या ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, उसमें फर्क महसूस नहीं कर पा सकते। ठीक, फर्क महसूस नहीं करना ही क्या कहलाता है? अबिंदुकता कहलाता है। और इसके अंदर अपन एक बेलनाकार लेंस का उपयोग करके अपन अबिंदुकता को हटा सकते हैं। फिर लास्ट में आता है मोतियाबिंद में क्या होता है कि अपने पास यहाँ पे जलीय द्रव होता है। वो जलीय द्रव अपने पास कम पड़ जाने के कारण या फिर आंख के ऊपर ट्रेवल रबिंग फ्रिक्शन के कारण एक परत जम जाती है। क्या जम जाती है? परत जम जाती है। और परत जम जाने के कारण अपने को वस्तुएं दिखाई नहीं देती। और इस मोतियाबिंद को दूर करने के लिए एक कृत्रिम लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और कृत्रिम लेंस को अपन कहते हैं इंट्राऑक्यूलर लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपने पास पांचों दोष हैं। इस किसी एक के बारे में इस्तेमाल किया जा सकता है। यार उत्तल लेंस का क्या उपयोग है, अवतल लेंस का क्या उपयोग है, सभी अलग अलग प्रकार से। तो अपन ने 10th क्लास की फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए तो अब अपन चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसके अंदर 10th क्लास के तीनों चैप्टर के अंदर सीक्वेंस वाइज वीडियोस हैं, जो आप देखें और समझें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ लिखें। धन्यवाद।